अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वीडियो नंबर 3। और इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में रिवीजन करेंगे। तो आपको पता है ए इंटू बी तभी डिफाइन होगा जब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कन्फर्मेबिलिटी या कंपैटिबिलिटी। तो शुरू उसी से करते हैं। कंपैटिबिलिटी, सुसंगतता, अनुकूलता। टू मैट्रिसेस आर said to be compatible, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज कन्फॉर्मेबल। दोनों शब्द चलते हैं इसलिए मैं दोनों को ढो रहा हूं। दोनों आप जानिए, दोनों के एक ही अर्थ होता है। हाँ, यहां पे थोड़ा बढ़ाएंगे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर said to be compatible, that is conformable for the product A into B if number of columns in A is equal to नंबर ऑफ रोज इन बी। ये हो गया कंपैटिबिलिटी। अब हम लिखेंगे डेफिनीशन। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इक्वल टू मैट्रिक्स b i j ऑर्डर n क्रॉस p। a में नंबर ऑफ कॉलम्स b में नंबर ऑफ रोज बराबर है, यानी कि जो मैट्रिसेस हम ले रहे हैं वो कंपैटिबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी है। देन द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड एज ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स सिग्मा ए आई अल्फा बी अल्फा जे अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n। ऑर्डर इसका क्या होगा? ये जो दो बार इंडेक्स आया है इसको डमी इंडेक्स कहते हैं, इसको छोड़ दीजिए। m बचा p बचा, वही इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p। ये आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं। इसी को जैसे हम नफासत में लिखने वाला जो एक बात कह रहे हैं बराबर पिछले वीडियो से, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में ए बी इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर सी आई जे से, और लिख दीजिए वेयर सी आई जे इज इक्वल टू सिग्मा ए आई अल्फा बी अल्फा जे अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n फॉर ऑल आई एंड जे। ये डेफिनेशन है। तो चाहे ऐसे लिख दें डायरेक्ट, चाहे ऐसे लिख दें घुमा के, सीधे कान पकड़ लें, चाहे ऐसे कान पकड़ लें, बात बराबर है। यही डेफिनेशन आता है। जो आपको मैकेनिकल वर्क सिखाया जाता है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, वो इसी डेफिनेशन का भावार्थ है। वो मैं देखो भी आपको निकाल के बता दूंगा। पहले मैं रिजल्ट्स लिस्ट कर लूं। रिजल्ट्स नंबर 1, ए बी और बी ए इन जनरल बराबर नहीं होते। अगर जनरली ये बराबर होते तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव इन जनरल।
यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। नंबर 2, A into bracket BC equal to bracket AB into C for all matrices A, B and C, conformable for the product BC, for the product AB। इस तरह से ऑर्डर लिया जाएगा कि AB प्रोडक्ट भी डिफाइन हो सके, BC प्रोडक्ट डिफाइन हो सके, फिर A इंटू BC डिफाइन हो जाए, AB इंटू C डिफाइन हो जाए। इससे हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। नंबर 3, A इंटू ब्रैकेट B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC फॉर ऑल मैट्रिसेस A, B एंड C। अब कुछ हम नहीं भी लिख रहे हैं ना, वो अंडरस्टूड हम मान ले रहे हैं। फॉर ऑल का मतलब सारे नहीं, वो सारे जो इन रिजल्ट्स के लिए कन्फॉर्मेबल हो, यानी B प्लस C डिफाइन हो सके, AB डिफाइन हो सके, AC डिफाइन हो सके, सभी पे शर्तें लगी हुई होती है ना। इसका मतलब हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, over matrix addition। Similarly, bracket A plus B into C equal to AC plus BC for all matrices A, B and C। इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is right distributive over matrix addition, फोर्थ, ए बी इक्वल टू ए सी होने पर बी बराबर सी हो ये जरूरी नहीं है। बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू सी। बी और सी बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यदि बराबर हो ही हो तो हम बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स, यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है। इसी प्रकार से ए बी बराबर सी बी होने से जरूरी नहीं है कि ए बराबर सी हमेशा हो। ए मे और मे नॉट बी इक्वल टू सी। फिफ्थ, किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगा।
चाहे उसको ऐसे करो चाहे ऐसे करो। सिक्स्थ, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। ये हम ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? यदि ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो i इधर लिखोगे तो कैसा लिखोगे? पता है ना, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो तो i n लिखोगे। और जो a m क्रॉस n के बगल में i लिखना है इनटू ऐसे लिखना है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें m लिखा जाएगा, क्योंकि ये m क्रॉस m है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के नाते, तो ये m बराबर होना चाहिए। और इधर क्या लिखोगे? n क्रॉस n लिखोगे ऐसा। इसीलिए यहाँ पे i पर हम ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, जहाँ जैसा सुटेबल होगा लिखा जाएगा। सुटेबल माने परमिसिबल वर्ड यूज करना चाहिए। सेवेंथ, ए नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, बी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, तो ए और बी जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो या नॉन जीरो हो। यानी कि ए इंटू बी मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। दो नॉन नल मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब देखें 1 0 0 0, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? नहीं, जीरो मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके सारे एंट्रीज जीरो हो। क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? नहीं, लेकिन इसका गुणा करके देख लो, ये क्या आएगा? ये जीरो मैट्रिक्स आएगा ऐसा। इसके बाद आपको हम समझा दे रहे हैं रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, जो आपको मैकेनिकली ट्रेनिंग दी गई थी इंटरमीडिएट में। जितने भी इसमें हम रिजल्ट लिखे हुए हैं, इसमें मैक्सिमम रिजल्ट आप इंटर में पढ़े हुए हैं। इनका प्रूफ हो सकता है आपके टीचर ने लॉजिकल प्रूफ भी आपको पढ़ाया हो सकता है केवल इन रिजल्ट्स का सत्यापन करा के छोड़ दिया हो, वेरिफिकेशन करा के। ये सारे रिजल्ट्स आपको जानना जरूरी है। ये नींव की ईंटें हैं, फाउंडेशन स्टोन्स हैं। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स में बस सिर्फ एक ही प्रकार का मल्टीप्लिकेशन होता है, रो कॉलम। डिटर्मिनेंट में 4 प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, रो मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, कॉलम रो मल्टीप्लिकेशन, कॉलम कॉलम। डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में सिर्फ रो कॉलम, इधर का रो इधर का कॉलम, यही आपको सिखाया गया था। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए आई जे m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स है बी, मैट्रिक्स बी आई जे n क्रॉस p। दैट इज, आइए इसको फैला के लिखें जरा, पूरा डिटेल में आपको हम समझा दे रहे हैं, कोई कंजूसी नहीं करेंगे। A11 A12 सो ऑन, A1n A21 A22 सो ऑन, A2n सो ऑन, AN1 AN2 सो ऑन, A गलत लिख दिया ना, m रोज, M1 M2 और ये Mn, ये रहा। B इक्वल टू B11 B12 सो ऑन, B1p कॉलम्स की संख्या p है, B21 B22 सो ऑन, B2p और रोज की संख्या n है, तो Bn1 Bn2 सो ऑन, Bnp, ये है n क्रॉस p। लेट अस राइट A एंड B एज पार्टीशन मैट्रिक्स के रूप में हम लिखने जा रहे हैं, पार्टीशनिंग करेंगे।
ए को रोज में पार्टीशन कर लें, बी को कॉलम्स में, यानी ए को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, पहला रो, दूसरा रो, एमवा रो, इस तरीके से, यानी कि एक पार्टीशन ऐसे कर लें हम R1, R2 सो ऑन RM। ये पहली रो है, ये दूसरी रो को R2 लिखा गया है, एमवी रो को RM लिखा गया है। बी को हम कॉलम में पार्टीशन करेंगे, पहला कॉलम को हम लिख दे रहे हैं C1, ऐसे ऐसे पार्टीशन किया गया है, इसे कॉलम्स में पार्टीशन किया गया है। याद करें, आपको यही तो सिखाया गया था इंटर में। इसकी पहली रो उठाओ, उसका मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में करो, फिर दूसरे में करो, फिर आखिरी में करो, फिर दूसरा उठा के यही क्रिया करो, फिर आखिरी उठा करके यही क्रिया करो। यही तो आप सीखे थे। किसी भी रो का किसी भी कॉलम में गुणा करने का अर्थ क्या बताया गया था? संगत अवयवों का गुणा करके जोड़ दो। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका पहला गुण इसका पहला प्लस इसका दूसरा गुण इसका दूसरा प्लस सो ऑन, प्लस इसका एनवा गुण इसका एनवा। बस यही तो सिखाया गया था। इसी को देखो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसे हम लिख दे रहे हैं C1, बगल में दूसरा कॉलम सो ऑन, और बगल में ये कौनवा कॉलम है? Pवा कॉलम है, तो ये जाएगा CP। ये इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर M क्रॉस N, और ये किस ऑर्डर का है? N क्रॉस P। फिर गुणा जो आपको सिखाया गया था, देयरफॉर A इंटू बी इक्वल टू, क्या सीखे थे आप? पहली रो का गुणा पहले कॉलम में, यानी R1 C1, फिर दूसरे कॉलम में R1 C2 सो ऑन R1 CP, फिर दूसरा रो उठाइए R2 C1 R2 C2 सो ऑन R2 CP, फिर mth रो उठाइए RM C1 RM C2 सो ऑन RM CP, और इसका आएगा ऑर्डर MP। यही रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया था। अब जो हम डेफिनीशन आपको बताए हैं, उससे इस भाव को हम निकालेंगे, उसकी हम व्याख्या करेंगे। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन छोटे छोटे मैट्रिक्स लेंगे, नहीं बहुत हैवी लिखना पड़ जाएगा, या तो लिख ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। A इक्वल टू मैट्रिक्स Aij M क्रॉस N, देखते हैं लिख पाते हैं कि नहीं। B इक्वल टू मैट्रिक्स Bij N क्रॉस P, AB बराबर क्या होगा? देखो, कोई भी मैट्रिक्स जब सूक्ष्म रूप में छोटे तरीके से लिखना होता है, तो आप उसका ijth एंट्री लिखते हो, ijth एंट्री लिखते हो, है ना? तो हम इस प्रोडक्ट का भी ijth एंट्री लिखें, ijth एंट्री। तो ijth एंट्री कौन होगा? RICJ, यही होगा, M क्रॉस P, दैट इज AB इक्वल टू मैट्रिक्स Cij M क्रॉस P, वेयर Cij माने ijth एंट्री, ये है क्या? RICJ। दैट इज, या दैट इज न लिख के ऐसे लिखे नाउ, केवल हमको Cij बस देखना है ना, Cij इक्वल टू RI। अब याद करें, ये तो हम मिटा दिए, नहीं तो फट से देख लेते। ये A लिखा जाए फिर से एक बार में, यहीं बगल में मैट्रिक्स A को फैला के लिखिए, A11 A12 सो ऑन A1n A21 A22 सो ऑन A2n। ith रो भी लिख लो बिचवा में,
ये पहला रो है, दूसरा रो है, तो ith AI1 AI2 सो ऑन AIN सो ऑन, लास्ट में होगा AM1, यही था ना, AM2 सो ऑन AMN, ऑर्डर इसका वही है M क्रॉस N। इसी तरीके से B को लिख लिया जाए, कॉलम में लिखना है B को कॉलम में लिखना है। तो देखो यही तो सब B एक ही जगह B कर दो तो हो जाएगा, कॉलम में लिखना बेटा, तो हो जाएगा B11 B21 सो ऑन, और BN1, इसमें कितने रोज होंगे n ना, इसमें n रोज होंगे तो यहाँ n पर आएगा। ये कॉलम वाइज लिखा गया, इसको जताने के लिए हम कलर चेंज कर रहे हैं। अब बगल में क्या लिखाएगा, दूसरा कॉलम B12 B22 सो ऑन BN2। इसके बाद बीच में फिर jth कॉलम लिखिए, jth कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है तो इसका सेकंड सब फर्स्ट है, ये सेकंड कॉलम है तो इसका सेकंड वाला इंडेक्स सब 2 2 2 है, तो jth वाले में सबका j होगा, यानी B1j B2j सो ऑन, और लास्ट में होगा बोलिए BNj सो ऑन। अब ये लास्ट वाला लिख देना है B1n B2n और BNP। कुछ गड़बड़ कर रहे हूँ, ये n तक नहीं आएगा ना, ये p तक आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इसमें mn कॉलम n कॉलम है, इसमें n रोज हैं, कॉलम की संख्या p है ना, तो ये सब p रहेगा लास्ट में, यहाँ भी p और यहाँ भी p n क्रॉस p। ठीक, तो ith रो लिखिए, इसका ith रो क्या है, AI1, थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखिएगा, कामा नहीं लगाते, AI2 सो ऑन AIN इनटू इसका जेवा कॉलम लिखिए, jth कॉलम, ये jth कॉलम है, B1j B2j सो ऑन BNj। अब किसी रो का किसी कॉलम में गुणा करने का अर्थ आपको बताया गया, पहला से पहला, दूसरा से दूसरा, आखिरी से आखिरी गुणा करके सबको जोड़ देता है, सम कर लेता है। तो करो AI1 B1j प्लस दूसरा गुणे दूसरा AI2 B2j प्लस सो ऑन, प्लस nवा गुणे nवा AIN BNj। ये देखो सभी प्रोडक्ट में एकदम बाईं तरफ वाला I है, एकदम दाहिनी तरफ वाला J है, देखो है ना, और बीच वाले दोनों बराबर हैं, इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 है, इसमें n n है। इसका मतलब बीच वाले जो हैं यही वेरी कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख दें AI अल्फा B अल्फा J। इसी टाइप का ये भी है, इसी टाइप का ये भी है, इसी टाइप का ये भी है। इसमें अल्फा की जगह 1 है, इसमें अल्फा की जगह 2 है, इसमें अल्फा की जगह n है, तो यहाँ पे लिख दिया सिग्मा अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n फॉर ऑल I and j। बोलो यही तो डेफिनेशन हम लिखे थे, वेयर Cij इक्वल टू, ये स्मॉल c है, थोड़ा छोटा लिखे, वेयर Cij इक्वल टू सिग्मा AI अल्फा B अल्फा j अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये जो डेफिनेशन आपको बताया गया है यही डेफिनेशन होता है। इसी से रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन का एक टेक्निक निकल गया, तो फिर वही छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है कि रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब मैकेनिज्म समझ में आ गया ना, गुणा का रहस्य हमने बता दिया ना कि रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन का जन्म कैसे हुआ है, उसी डेफिनेशन से ही हुआ है। ठीक, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल सब्सक्राइब करोगे ना, तो अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए रहोगे तो खुल के आएगा, उस पर लिखा होगा अनसब्सक्राइब, तो मत करना। ऐसा लिख के आने का मतलब आप पहले कभी किए हैं,
अगर आप कभी भी किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। बेल आइकन इसलिए प्रेस कर दीजिए कि प्लेलिस्ट अभी बहुत लंबा जाएगा, तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसकी सूचना चट से आपके मोबाइल में यूट्यूब भेज देगा। और मैं हर वीडियो में ये बात दोहराता चलूँगा कि ये नींव में हम ईंटें डाल रहे हैं या नींव की ईंटें निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, वो आप ढंग से देख लो, कायदे से सरियाते चलो, हाँ, लेयर लगाते चलो। ये न कहना कि हमें मालूम नहीं है, अब किस मुंह से कहोगे, अब तो हम खुद ही बता रहे हैं सब। थैंक यू।